औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिनहाजुल कुरान के पूरी दुनिया में मौजूद रफ़ाका अरकान और वाबस्तगान को और ख़ुसूसी तौर पर सानिया मॉडल टाउन के कातलों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए जो एहतजाजी मुजाहरे हुए उसके दौरान जो हमारे तहरीकी अहबाब गिरफ़्तार हुए उन असीरों को और उनकी फैमिलियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो जुल्म और जबर के इस निज़ाम के ख़िलाफ़ इस्तकामत का पहाड़ बनकर खड़े रहे। आज एक कानूनी प्रोसेस के तहत लाहौर हाई कोर्ट से जो हमारे 13 असीरों को रिहाई मिली है, इस पे हम अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे वो 13 बेगुनाह अफराद जो इस मुल्क में आईने पाकिस्तान की रोशनी में अपने भाइयों के लिए एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे, जिसका आईने पाकिस्तान हमें हक देता है, उसको नून लीग की गवर्नमेंट में उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाकर उन्हें गिरफ़्तार किया गया और हम मौजूदा गवर्नमेंट में और पिछली गवर्नमेंट में उनका मुकदमा लड़ रहे थे उनकी रिहाई के लिए। तो उनमें से आज 13 अफराद जो है वो रिहा हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर ये हमारे लिए एक खुशी और किसी हद तक इत्मीनान का बायस है, वहीं ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है कि इतने लंबे अरसे के बाद हमारे बेगुनाह अफराद जो हैं, जो उन मज़लूमों के लिए, उन शहदा के लिए एहतजाजी मुजाहरा कर रहे थे, वो गिरफ़्तार कारकुनान जो हैं उनको इतने अरसे के बाद रिहाई मिली है। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया इस हवाले से है और मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले हर इंसाफ पसंद फ़र्द के लिए, हर जमहूरियत पसंद फ़र्द के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इस मुल्क का निज़ाम इतना बोसीदा हो चुका है, इतना करप्ट हो चुका है कि इसमें बेगुनाहों को जो है वो अदालत से इंसाफ दिलवाने के लिए साल हा साल लग जाते हैं। एक पूरी तहरीक जिसका पूरी दुनिया में एक नेटवर्क है, वो इन असीरों के लिए कोशिशें कर रही थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से जो 13 अफराद रिहा हुए हैं, हमें यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि हमें भरपूर अपनी मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी चाहिए और अपने बाकी असीरों की रिहाई के लिए भी इक़दामात उठाने चाहिए, उसके लिए भी कोशिशें करनी चाहिए, उसके लिए बाज़ाब्ता लाएमल मुरतब करना चाहिए। और दूसरी तरफ हमने बहुत लंबा अरसा दे दिया पाकिस्तान अवामी तहरीक ने तहरीक इंसाफ की इस मौजूदा गवर्नमेंट को बहुत लंबा अरसा दे दिया कि ये जो है वो हमारे कातलों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने में इंसाफ का बोलबाला करने में अपना किरदार अदा करेंगे। मैं ये समझता हूं कि अब हमें पाकिस्तान अवामी तहरीक को मुल्की सतह पर, इलाकाई सतह पर आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी एहतजाजी कैंपेन को लॉन्च कर देना चाहिए। जो अरसा हमने इन्हें दिया, इसमें हम नहीं समझते कि किसी नौयत की भी कोई तब्दीली आई है। जिस नौयत का पहले हमारे साथ अदालतों में और इंतज़ामिया की सतह पर जो सलूक हो रहा था, मैं ये समझता हूँ कि वही सलूक मौजूदा गवर्नमेंट में भी रवा रखा गया है। तो जब ये सलूक इसी तरह है तो सिर्फ फेसबुक पर, सिर्फ सोशल मीडिया पर और सिर्फ अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में एहतजाज से निकलते हुए इसके लिए भरपूर लायामल इख्तियार करना चाहिए पाकिस्तान अवामी तहरीक को कि हम अपने अभी तक असीरों की रिहाई के लिए इतनी जो है ना यहाँ तक पहुँचेंगे। सिर्फ 13 असीर जो है ना वो रिहा हुए हैं। हमें अपने कातलों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा और पूरे दुनिया में मौजूद सोशल मीडिया पर हमारे दोस्त इस बात को मद्देनज़र रख रहे हैं कि इमरान खान नियाज़ी साहब अपनी ज़ात में एक अच्छे इंसान हो सकते हैं और होंगे, लेकिन वो जिस निज़ाम के तहत बरसर इक़्तिदार आए हैं उस निज़ाम के अंदर ये गुंजाइश ही मौजूद नहीं है कि वो निज़ाम को तब्दीली ला सके, वो निज़ाम को इंसाफ की तरफ कदम उठा सके, वो निज़ाम इस मुल्क के गरीब और पसमानदा तबके को जो है ना वो इंसाफ मुहैया कर सके। इस निज़ाम के अंदर वो ताकत ही नहीं है। हम जितना भी अगर मगर चूके चुनाचे के साथ जो हमने वक्त गुजार दिया है
कि जनाब तहरीक इंसाफ की जो है ना वो अगर हम मुखालफत करेंगे तो नून लीग को ताकत मिलेगी और ये होगा और वो होगा। मैं समझता हूँ ये किस्सा पारीना बन चुका है। अब हमें अपने असीरों की जो है ना वो रिहाई के लिए और अपने कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हमें भरपूर लाएमल इख्तियार करना चाहिए। जैसे ये लॉकडाउन का सिलसिला ख़त्म हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस वबा से, इस दुनिया को, मुल्क पाकिस्तान को महफूज रखे और हम इससे निकलें, तो हमें इसके लिए जो है ना कोई लाएमल इख्तियार करके इस पर कोशिश करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन मौका है कि हम वो जो फ़िक्र लेके चल रहे थे, मौजूदा दौर में अगर कोई भरपूर किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा निज़ाम के हवाले से कि ये निज़ाम करप्ट था, ये निज़ाम करप्ट है और ये निज़ाम करप्ट रहेगा, इस निज़ाम से किसी खैर की तवक्को नहीं है। क्यों कि जब वही विनिंग हार्सेस असम्बलियों में मौजूद हैं, वही जो है ना वो चीनी का और बाकी जो बहरान पैदा हुए और उस पर जो कमीशन खाई गई वो उसी तरह मौजूद है। और किसी सतह पे एहतसाब के नाम पर नैब के हवाले से जो ड्रामेबाजियाँ की जाती रहीं और की जाती मौजूदा दौर में भी की जा रही हैं, किसी सतह पे कोई ना तो किसी को सज़ा मिली है ना सज़ा मिलने के चांसेस मौजूद हैं। तो हमें इस फिक्र को लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि ये निज़ाम करप्ट है, इसमें एक इमरान खान क्या 100 इमरान खान भी आ जाएं तो तब्दीली नहीं ला सकते। अगर इसी निज़ाम के तहत ये मुल्क चला और इसे चलाया गया तो हमें अपनी इस फिक्र को, इस फ़लसफ़े को भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए, मैं समझता हूँ कि हमने बड़ा जो है ना वो इंतज़ार कर लिया है। अब हमें जो है ना इस हवाले से अपना लाएमल मुरतब करना चाहिए और अपने असीरों की रिहाई के लिए ईद के बाद जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो इस पे काम करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि इंसाफ यहाँ कत्ल हुआ अब के बरस भी, मज़लूम ने पाई है सज़ा अब के बरस भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी व नासिर हो और हमें तादमे आखिर इस मिशन पर इस्तकामत के साथ कायम रहने की और अपने तहरीकी अहबाब और इस मुल्क में गरीबों को उनके हकूक़ देने की, दिलाने की इस जिद्दोजहद पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।